अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज का जो व्लॉग है थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि मैंने अपनी किचन रूटीन और जो डेली रूटीन है उसका व्लॉग नहीं ऐड किया। बस थोड़ा सा टाइम कम होता है और बिज़ी सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। तो सबसे पहले जो है ये जो किचन में जो रैक लगे हुए ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स थे, तो मैंने सोचा कि मुझे जो है ना और चीज़ों के लिए भी जो है रैक की ज़रूरत है, तो हमने बाय कर ली थी। तो यहाँ पे हमने न्यू रैक जो है वो यहाँ पे फिक्स कर लिया था। और साथ ही एक साइड पे जो है मैंने शेल्फ़ के ऊपर ये रैक रखा हुआ है। इसमें सारे मैं ऑयल जो होते हैं ना, कुकिंग ऑयल वगैरह जो भी मुझे यूज़ के लिए चाहिए होते हैं वो सब मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और जो चीज़ें मुझे जो है ना ज़्यादा जिनकी ज़रूरत होती है, और नाइफ़ वगैरह और ये वुडन स्पून जो हैं वो यहाँ पे रख देती हूँ। और ये रैक जो है ऑलरेडी यहाँ पे किचन में फ़िक्स था, तो इसमें जो मेरी यूज़ की चीज़ें थी जो मुझे ज़्यादा चाहिए होती हैं बेकिंग वगैरह की, वो रखी हैं। और ये रैक जो है हमने सेपरेट से बाई किया और ये फ़िक्स करवाया था, तो मैंने कहा इसको मैं दोबारा से अच्छे से अरेंज कर दूं। वैसे तो मंथ में एक बार जो है मैं प्रॉपर जो है वो चीज़ों की सेटिंग चेंज करती हूँ और रीअरेंज करके रखती हूँ। तो आज सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ मैं अपनी सारी जो किचन की रूटीन होती है, मैं कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, कैसे रीअरेंज करती हूँ। और साथ ही जो चीज़ों की एक्सपायरी होती है वो भी मैं सेपरेट करती रहती हूँ। यहाँ पे किचन जो है छोटे होते हैं और स्पेस बहुत कम होती है, तो सब मैनेज करना होता है कि किचन भी अच्छे से अरेंज हो जाए, मैसी ना लगे। छोटा सा हो किचन और हर जगह सामान हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और यही केयर करती हूँ कि एक्स्ट्रा सामान ना हो, इतना हो कि जो आप इजीली जो है ज़रूरत के मुताबिक वो चीज़ें यूज़ कर सकें। और वैसे तो डेली ही किचन की क्लीनिंग होती है और हर चीज़ का वो किया जाता है, लेकिन आज सोचा कि जो मैं मंथ में एक बार प्रॉपर वो करती हूँ, सब चीज़ों को अरेंज करके रखती हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँ। और खाने का जो स्टफ़ होता है मैं एक साइड पे एक रैक में रख देती हूँ। जो ज़रूरी यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं वो एक कैबिनेट में रख देती हूँ। और एक्स्ट्रा जो होता है वो जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं और जो चीज़ें होती हैं जो मुझे अभी नहीं चाहिए होती, तो वो जो है मैं एक बॉक्स में वो कर देती हूँ या एक कैबिनेट में सेपरेट रख देती हूँ। तो जो डेली यूज़ के लिए होती हैं वो एक कैबिनेट में रखती हूँ। तो ये सारी जो है ये इस एरिया में सारे मैं बेकिंग वगैरह की चीज़ें रख रही थी। और जो है कि और ऊपर सारा जो है मेरी फूड फैक्ट्री का वो था, और कुछ जो है वो बॉक्सेस के अंदर ही थी मेरी मशीन्स वगैरह। और ये सारे स्पाइसेस वगैरह और फूड आइटम होते हैं ये फ़ौरन से ख़राब होने लग जाते हैं। और एक रैक में था जिसमें मैंने शुगर, राइस और जो भी एक्स्ट्रा जो है जो मुझे बाद में यूज़ करनी होती हैं तो वो पूरा स्टोर करके मैं वहाँ पे रख देती हूँ। तो साथ ही मेरी जो क्रिस्टल जार होते हैं, एयर टाइट जार, इसमें जो है मैं बेकरी वगैरह का वो डाल के रख देती हूँ। नट्स जो होते हैं वो भी मैं प्रॉपर जो है पैक से निकाल के जो है वो एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। और ये जो एक रैक है इसमें सारी मैंने जो है दालें वगैरह रखी हुई हैं। और दालें भी जो है ना यहाँ पे इतना है कि जो एक वीक में 2 वीक में आप यूज़ कर सकें, तो ज़्यादा देर तक आप जो है वो स्टोर करके नहीं रख सकते। और इस रैक में मैंने जो है कुछ स्पाइसेस जो है ना वो पैक के अंदर ही उसको गिरा लगा के रखे हुए हैं, जो कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है। तो हर तरह की जड़ी बूटियाँ मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं जो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। हर तरह के स्पाइसेस जो है ना वो मैंने हर्बल चीज़ें रखी हुई हैं। और उसी के जो थर्ड रैक है इसके अंदर मैंने ग्लव्स वगैरह और सफ़रा और जो है ये स्पंज वगैरह ऐसी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं सारी के एक्सेसिबल हो। और एक साइड पे मैंने जो बर्तनों के लिए रैक रखा हुआ है कि वॉश करके थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि बर्तन अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं। तो फिर उसके बाद जो है मैं उनको अच्छी तरह से अरेंज करके रखती हूँ। और इधर आपको जो है ना प्रॉपर बॉक्सेस और रैक जो है ना वो इजीली मिल जाते हैं कि आप कम स्पेस में भी ही जो है ना अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और हर चीज़ अपनी जगह से अरेंज की हुई हो तो आपको जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होती, और किचन भी अच्छा लगता है, मैसी नहीं लगता। और साथ ही जो मैंने सोचा कि बर्तन भी वॉश कर लूँ, अब मुझे दोबारा से जो है अरेंज करने अपने फूड फैक्ट्रीज़ वगैरह और ये चीज़ें, क्योंकि फूड फैक्ट्री का जितना भी है वो मैं जो मुझे डेली यूज़ करनी होती हैं वो मैंने सेट की हुई हैं। और एक्स्ट्रा जो होती है वो बॉक्सेस में ही मैं पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हर जगह पे किचन छोटा सा हो और हर जगह पे अपने बॉक्सेस रखे हुए हैं। क्योंकि किचन में की यूज़ की चीज़ें जितनी भी हों उतनी कम लगती हैं, लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि आपका किचन भी जो है वो मैसी ना लगे, बिल्कुल हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ हो और प्रॉपर तरीके से रखी गई हो।
और एक साइड पे मैंने पानी की बॉटल्स रखी हुई हैं और ये सिंक का नीचे वाला एरिया है जिसमें सारा मैंने लॉन्ड्री का अपना यहाँ पे फ्लोर क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग वगैरह के लिए, शेल्फ वगैरह के लिए सब कुछ जो है यहाँ पे रखा हुआ है। साइड पे मैंने जो है वो, और ऊद के लिए जो है ये भी मैं एक साइड सेपरेट जो है ना एक रखा हुआ है जहाँ से मैं इजीली जो है ना ऊद वगैरह के लिए चीज़ें वहाँ से ले सकती हूँ। और एक साइड पे जो है ना मैंने ज़मज़म रखा हुआ है। और ये कुछ स्पाइसेस के लिए मैंने लाया था रैक, अभी मैंने इसको अरेंज नहीं किया, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो है वेजिटेबल और बास्केट वगैरह यहाँ पे रखी हुई है, इनकी अभी मैंने क्लीनिंग की थी। और साथ ही जो है मैंने यहाँ पे मशीन्स अपनी रखी हुई हैं जो डेली मुझे यूज़ करनी पड़ती हैं, और एयर फ्रायर, और ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ। ये रमज़ान में मैंने बाय किया था और बहुत ही इजी और क्विक वे से आप फ़ौरन से इसमें जो है ना फ्राई करने से अच्छा इसी में आप बना लें। और इधर जो है मैंने फीडर वगैरह वॉश करके रख देती हूँ, जब थोड़े ड्राई होते हैं तो उसके बाद फ्रिज में रख देती हूँ। और ये एक रैक था जिसके अंदर मैंने ये खाने वगैरह की चीज़ें रखी हुई अपने बेटे के लिए, कि बस किसी तरह से वो कुछ ना कुछ खा ले। खाने के मैटर में वो बिल्कुल पिकी ईटर है, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता। तो साथ ही ये जो यहाँ पे जो है जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है वो भी किचन में ही सेटिंग होती है उसी के साथ। और यहाँ पे 2 तरह की जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। और स्टार्ट में तो मुझे कुछ समझ नहीं थी आती, तो ये मैंने जो है ना मार्कर से इस पे लिख दिया था। और ये जो है मेरे स्पाइसेस रह के हैं जो डेली कुकिंग में मैं यूज़ करती हूँ, उनको मैंने ऊपर फिक्स करवा दिया था। और साथ ही ये जो है ना एयर टाइट मैंने बॉटल वगैरह कुछ रख ली कि इनको मैं रीअरेंज करूँगी। साथ ही स्टॉक टॉप मैं उसको जो है ऑलरेडी ये साफ़ था, तो मैंने इसको थोड़ा सा फिर से ऊपर स्प्रे करके अच्छी तरह से ही मैंने इसको साफ़ कर लिया है। क्योंकि सबसे पहले जो है कि मुझे इसका वो होता है कि आपका जो स्टॉक टॉप है वो बिल्कुल नीट और क्लीन होना चाहिए। और ये कि आपके घर में किचन और वॉशरूम ये मस्ट ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इनकी क्लीनिंग में जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और आपका वॉशरूम और किचन अच्छा होगा, साफ़ होगा, तो आपका पूरा घर साफ़ होगा। क्योंकि किचन और वॉशरूम में जो है ये सीवरेज वगैरह के पाइप का कनेक्शन होता है, तो उस वजह से बहुत घरों में ऐसे होता है कि वो कॉकरोचेज़ आने लग जाते हैं। तो उसके लिए जो है ना किचन का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग करने के बाद जो है मैं इसके सिंक के अंदर जो है वो मैं ड्रेनेज डाल के जो है वो भी क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो कुछ भी जो है खाने पीने का कोई भी ज़र्रा जो है वो पाइप के अंदर ना रहे और किचन में स्मेल भी ना आए। और साथ ही मैंने आपसे जो है अपने कुकिंग वेयर की जो है थोड़ा सा शेयरिंग करनी थी। और आपके लिए टिप है कि आप जो भी आप बर्तन यूज़ करें उसकी क्वालिटी ज़रूर चेक करें। हैवी क्वालिटी का आप बर्तन लें कि भारी हो, उठाने में आपको थोड़ा वो हैवी लगे, और उसके अंदर आप हाथ लगा के चेक करें इसकी कोटिंग जो है वो थिक कोटिंग होनी चाहिए। वो बर्तन जो है ज़्यादा देर तक यूज़ रहता है और जो है ना इजीली आप उसमें कुकिंग भी कर सकते हैं और बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होता। तो मैं तो ज़्यादातर जो है ये अपने यूज़ के लिए जो है ना वो नाइस से लेती हूँ, और नाइस के बर्तन तो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर भी की हुई है। और सारी जो है चीज़ें अरेंज करने के बाद किचन की प्रॉपर क्लीनिंग कर ली, स्प्रे की मैंने सारी। अब उसके बाद जो है मैंने कुकिंग स्टार्ट कर ली। लंच टाइम हो रहा था, तो साथ ही मैंने जो है आलू पालक बनाए थे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आपने ज़रूर शेयर करना है कौन कौन ऐसे ही अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ करता है और मैनेज करता है। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।